5 लड़कियां और उन पर 18 लड़के जानवर की तरह टूटे। आखिरकार कैसे क्या कुछ हुआ? क्यों 18 लड़के 5 लड़कियों की आबरू लूटने के लिए उतारू हो गए, वो भी नाबालिग लड़के? सुनने के बाद आपको जरा अचरज होगा कि जमाना कितना खराब आ गया है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको ये बताना है कि जमाने का हाल कितना खराब है। ये मोबाइल और मोबाइल पर आने वाले गंदे अश्लील कंटेंट किस हद तक आपके बच्चों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं। झारखंड की खूंटी से आई इस खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए। चलिए विस्तार से आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी और एक ऐसी खबर जिसमें आपको समझ में आएगा कि जमाने की रफ्तार कितनी खराब हो चली है। आपको मैं आगाह करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया का ये जो जंजाल है, ये जो मोबाइल की दुनिया है, ये कितनी अलग है। और मोबाइल पर जो देखने वाला कंटेंट है वो आपके बच्चों की मानसिकता किस हद तक खराब कर सकता है। रात के वक्त जब 18 लड़के 5 लड़कियों पर जानवर बनकर टूटते हैं और उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश करते हैं, तो आपको सुनने और समझने के लिए थोड़ा जिगरा चाहिए और आपको जानना होगा कि आपके जीवन में मोबाइल जरूरी तो है, लेकिन आपका जीवन नहीं है मोबाइल। समझिए पूरा मामला क्या है। ये मैं आपको टोटल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक खबर सुना रहा हूं। सोशल मीडिया पे हर जगह खबरें चल रही थी, हर जगह उस खबर का चलन था कि 18 लड़कों ने 5 नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी करने की कोशिश की, जिसमें 3 के साथ वो कामयाब भी हो गए। 2 लड़कियां अपनी जान बचा करके भाग जाती हैं। ये मामला झारखंड के खूंटी से आ रहा है। झारखंड जो कि एक प्रदेश है, झारखंड का एक जिला है खूंटी, और खूंटी का जो थाना रनिया है वहां का एक गांव है, जहां पर 21 फरवरी यानी 2025 को एक शादी से पहले क्या बोलते हैं, शादी से पहले एक प्रथा है, शादी से पहले एक कार्यक्रम होता है लोटा पानी। तो वहीं उस कार्यक्रम में एक पड़ोस के गांव की 5 लड़कियां गई हुई थी। उन 5 लड़कियों का एक जो समूह था वो उसमें गाना बजाना, ढोलक इत्यादि तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें वो हिस्सा लेने गई थी। लेकिन उन्हीं 5 लड़कियों को पहले से शायद नोटिस कर लिया था वहां पर मौजूद 18 लड़कों ने, जो खुद भी उस शादी का शायद हिस्सा थे। उन्होंने डांस किया था और उन्होंने ही वहां से ये नोटिस कर लिया था, ये लड़कियां जब रात में जाएंगी तो उनके साथ हम गलत काम करने की कोशिश करेंगे। जो खबर है उसके अनुसार अगर आप समझने की और जानने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। दरअसल गाना बजाना हुआ, खाना पीना हुआ। लड़कियों को अब लगा कि वो लड़कियां भी बेचारी छोटी थी, नाबालिग थी, उनको लगा कि अब गांव चलना चाहिए क्योंकि नदी पार करनी है और गांव पहुंचना है, और समय से यदि गांव नहीं पहुंची तो रात और ज्यादा हो जाएगी। बेचारी 5 की 5 लड़कियां लोटा पानी कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के जब वो नदी पार करने के लिए नदी पर पहुंचती हैं तो वहां पर पहले से वो दरिंदे 18 लड़के जो नाबालिग 18 लड़के मौजूद थे, और वो एक प्लान के तहत शायद वहां पर बैठे थे। और वो लड़के जब मौजूद थे तो वो उन लड़कियों पर शैतान की तरह टूट पड़ते हैं और उन लड़कियों को जंगल की ओर खींचकर ले जाने लगते हैं। उन लड़कियों को जंगल की ओर खींचकर लेकर के जाने का उनका मकसद था उनके साथ हैवानियत करना, उनके साथ दरिंदगी करना, उनके साथ वो गलत काम करने की कोशिश करना। ऐसे में 18 लड़कों का झुंड उन 5 बेबस और बेलाचार लड़कियों पर टूट पड़ता है। वो चीखी होंगी, चिल्लाई होंगी, लेकिन गांव दूर थे। ऐसे में किसी की कोई मदद मिलना कोई कोई मतलब ही नहीं था। अब क्या होता है, उनमें कुछ लड़कियां उन लड़कों को पहचानती भी थी। उन्होंने हाथ जोड़े कि हमें माफ कर दो, हमारी गलती क्या है, आप हमको क्यों इतना परेशान कर रहे हो, क्यों हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो दरिंदे नहीं माने। उन्हीं में से एक लड़की ने पीछे जो चल रही थी लड़कों के साथ में, एक लड़के का हाथ काटा और हाथ काट करके वो जंगल की ओर भाग गई। और उसी को देखा देखी एक लड़की ने भी उन झुंड से अपने आप को बचा लिया। यानी 2 लड़कियां जो थी उस भीड़ से बच करके, उन जानवरों की, उन दरिंदों की भीड़ से बच करके गांव पहुंच जाती हैं। लेकिन वो 3 लड़कियों के साथ कामयाब हो गए। उन 3 लड़कियों को 18 लड़के ले गए और उनके साथ बाकायदा दरिंदगी की गई और उनके साथ हैवानियत की गई, उनके साथ गलत काम किया गया। लेकिन तब तक वो जो 2 लड़कियां थी वो लड़कियां गांव पहुंच जाती हैं और गांव पहुंच करके लोगों को बताती हैं कि हम ऐसे ऐसे वहां से आ रहे थे और ये सब जो है हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। गांव वालों ने जैसे ही सुना वो आग बबूला हो गए और आग बबूला होकर के जो लोग थे वो एक दूसरे को आवाज लगाने लगे। और वो जो 3 लड़कियां उनके चुंगल में थी, वो लड़कियां उन लड़कों से कह रही थी कि हम आपको जानते हैं, आप मेरी नानी के गांव के हैं, आप हमको छोड़ दीजिए, आप हमको बकस दीजिए भैया, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए क्योंकि हम आपकी बहन की तरह हैं।
लेकिन जब इंसान की मानसिकता खराब हो जाती है, बताया जाता है कि उन लड़कों ने इस कर्म को करने से पहले भी ब्लू फिल्म इत्यादि देखी थी मोबाइल पर, पूरे दिन मोबाइल चलाते थे, ऐसा उनके गांव वालों का पुलिस को बताया हुआ बयान था। ये लड़के आवारा किस्म के हैं। उन 3 लड़कियों के साथ उन लड़कों ने बुरा काम किया, उनको बहुत इज्जत आबरू उनकी लूटने का काम किया। तब तक ये गांव वाले इधर से लाठी डंडा लेकर पहुंचते हैं जंगल की तरफ, तो ये उन 3 लड़कियों को छोड़कर 18 के 18 का जो झुंड था वो भाग जाता है। अब वो बेचारे जो गांव वाले थे उन बेबस लाचार 3 लड़कियों को लेकर के आते हैं और उनकी इज्जत आबरू ढकने की कोशिश करते हैं। साथ ही पुलिस को इस पूरे मामले में इत्तला दी जाती है। फिर पुलिस ने इसमें पूरा संज्ञान लिया है, पुलिस ने इसमें कड़ा एक्शन लिया। लड़कियों ने 2-3 को पहचाना हुआ था, लड़कियां 2-3 का नाम बताती हैं और उनकी पहचान बताती हैं, क्योंकि शादी में वो उनमें से 2-3 लड़के भी मौजूद शायद थे। 18 तो नहीं कहूंगा क्योंकि 18 की जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि लोग उनमें से लड़कों में से मौजूद थे। वो पूरी प्लान के तहत उन लड़कियों पर टूटे थे। लड़कियों ने जब 2-3 के बारे में बता दिया तो फिर लड़कियों के बताने के अनुसार पुलिस ने पूरे के पूरे जो 18 लड़के थे उनके गांव पहुंची पुलिस, और गांव वालों से जब जानकारी जुटाई तो होश उड़ा देने वाला सच सामने आया कि ये लड़के आवारा किस्म के हैं, गंदी किस्म के लड़के हैं और इनका पूरे दिन जो काम है वो मोबाइल देखना है। पुलिस इसमें कड़ा संज्ञान ले रही थी और लगातार जो प्रदेश स्तर पे इसकी खबरें थी, देश स्तर पे इसकी खबरें थी, वो चल रही थी। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके तुरंत न्याय दिलाइए और जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। 18 के 18 जो लड़के थे वो पकड़े गए। इनमें से ज्यादातर जो 12 और 16 के बीच के लड़के थे और 17, मतलब कहने का मतलब ये है कि नाबालिग थे। मैं नाम इसीलिए यहाँ पे नहीं ले पा रहा हूँ, नाम मुझे लेना भी नहीं है। मेरा मकसद इस खबर को बखेड़ा बनाना नहीं, लेकिन आपको आगाह करना है कि कितनी गंदी मानसिकता पनप चुकी है आपके समाज में ही। आपके नाबालिग बच्चे भी दरिंदे होते जा रहे हैं। तो पुलिस ने 18 लोगों को पकड़ा और थाने में बिठाल के वहां पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जब उनसे, जो वहां पर मौजूद अधिकारी थे, उन्होंने पूछा कि तुमने किस किस ने गलत काम किया, तो कहा जाता है कि उनमें लड़कों ने हाथ खड़े कर दिया और बोल दिया कि हमने गलत काम किया। मतलब कोई शिकन उनके चेहरे पे नहीं थी, कोई शर्मिंदगी उनके चेहरे पे नहीं थी। कहा जाता है कि पुलिस को उच्च अधिकारी, जो आला अधिकारी डीजीपी वगैरह, उन्होंने कहा है कि जो 16 साल से ऊपर के लड़के हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होगी जो नाबालिग हैं। लेकिन एक बार आप सोचिए, उन बेटियों के लिए राहत मदद की बात की जा रही है, उन्हें सरकारी मददें दी जा रही है, लेकिन एक बार सोच करके देखिए समाज के सोर जा रहा है, समाज का स्तर कितना खराब हो चुका है कि समाज में जानवर पलने लगे हैं। वो जानवर पलने लगे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा मकसद आपको बिल्कुल परेशान करना नहीं है, किसी बहन बेटी की इज्जत के बारे में बकवास करना नहीं है। हम आपको आगाह करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो सोशल मीडिया और ये मोबाइल और ये जो बच्चों की मानसिकता है वो खराब होती जा रही है। इसको रोकने की जरूरत समाज स्तर पर है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अब जरूरत हमें और आपको। यदि हम और आप वक्त से नहीं चेते तो ये जो चीजें हैं विषमता का रूप लेती जा रही हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस इसमें एक्शन लेगी, बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन समझ कर देखिए आखिरकार उन बच्चों की मानसिकता इतनी खराब कैसे होगी। बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नाबालिग हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या होनी चाहिए ये तो आप हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन आखिरकार हम इसको रोकेंगे कैसे? उन बहन बेटियों के साथ हम खड़े हैं। भगवान उनके परिवारों को हिम्मत दे, ईश्वर उन परिवारों को हिम्मत दे। बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए समाज स्तर पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखिए। और आप समाज को जागरूक करने का काम करिए। मोबाइल आपके बच्चों का जीवन खराब कर रहा है। बहुत हद तक जो पोर्नोग्राफी इत्यादि की जो लतें हैं वो बच्चों के अंदर एक गंदी मानसिकता को दर्शाती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा मकसद किसी को बिल्कुल परेशान करना नहीं है, किसी के नाम को उछालना नहीं, लेकिन हमारा उद्देश्य है आपको आगाह करना। न क्राइम होने दें, न क्राइम करें, और क्राइम को रोकेंगे कैसे ये भी आपको तय करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे।